हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी को लेके जो भी कयास लगाए जा रहे थे, बहुत एक अच्छी खबर है कि जेपीएससी ने उस पर ताला लगा दिया है कि जो स्पेकुलेशंस हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्या करती है जेपीएससी। हमने भी इन डिटेल बहुत कुछ इसके बारे में बात की है। वो हमारे आप यूट्यूब चैनल पे इसी में जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। और क्या कुछ होना चाहिए अब नाउ, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जेपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। और जो सारे विचार हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग देते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको एंड करते हुए जेपीएससी ने एक नोटिस दे दिया है, सो दैट जो अब कोई आप डाउट या संशय ना रखें कि पेपर कब होगा। और ये जो 19/4 है, हालांकि ये नोटिस कल आई है, लेकिन इससे पहले ही जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था उसमें लोगों को ये पता था। हमने भी एग्जाम डेट के बारे में बात की कि नाउ इट हैज़ बिन शिफ्टेड टू 19/4। तो एक बार ये नोटिस देख लीजिए क्या है ब्रीफली, और उसके बाद एक वीडियो हम लाएंगे अब जो रिमेनिंग डेज है उसमें कैसे आपकी तैयारी पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए, और उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो नोटिस है उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो दो ऑलरेडी आप जानते हैं कि शिफ्ट में एग्जाम होता है। ये जो जेपीएससी का पेपर है ये भी ऑब्वियसली 2 शिफ्ट में होगा। 19/4 जो कि संडे का ऑब्वियसली दिन है, पहला 10 से 12 पेपर होगा जीएस पेपर 1, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ मेनली होता है, वो नेशनल वाला है ना, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सब रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल दोज स्टफ, प्लस झारखंड के भी 10 सवाल इसमें रहते हैं। तो झारखंड का वेटेज कितना है आपको पता है अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े भी सीरियस हैं तो। और फिर सेकंड शिफ्ट में होगा दूसरा पेपर 3 से लेकर 5 तक, ये पेपर 2 है। अब इसमें क्या है, एक काम की बात ये कि आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का डेट है ये 8/4 से अवेलेबल करा दी जाएगी। यानी ये पूरा टाइमलाइन आपको दे दिया है, क्योंकि अब किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेदर एग्जाम विल बी कंडक्टेड और नॉट। तो उसी का एक टाइमलाइन दे दिया है कि आप एडमिट कार्ड भी 8 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है कि इफ़ यू वांट टू हैव सम बातें कि क्या होगा, कैसे होगा, या किसी तरह की और दिक्कत आ रही है तो इस पर आप कांटेक्ट करिए। और ये एक थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आपने दिया होगा आरएफओ का पेपर या एसीएफ का या रिसेंट कोई और पेपर, तो आप जानते होंगे कि ये बायोमेट्रिक का पहले ऑथेंटिकेशन होता है एस्पिरेंट का। अब ये एक अच्छी बात है, हालांकि भीड़ भाड़ वाले टाइम में थोड़ा सा इशू होता है ये बायोमेट्रिक करना, इसीलिए ये बोला गया है कि आप 8 से फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरी मतलब सेकंड शिफ्टिंग में 1 बजे तक अटेंडेंस इंश्योर करें, सो दैट टाइमली आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा के क्लास में आराम से पेपर दे सकें। और नीला या ब्लैक, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से आपको ओएमआर में जो गोले होते हैं उसको भरने हैं, है ना। सो इसमें आइदर ब्लू और ब्लैक, तो ये सब बेसिक बातें कुछ है। और जो अब तैयारी के दिन बच गए हैं वो बहुत लिमिटेड है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग एवरी डे, है ना, एवरी आवर आपको मेक यू काउंट, ऐसा आप तैयारी करिए कि जो आप वेस्टेज है ना, हमने पहले भी बात की थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चाय चौराहे पे जो लोग इस पर बातें करते रहते हैं उस पर एक अच्छा खासा टाइम गुजार लेते हैं, उसका कोई बहुत मतलब है नहीं तब भी। और जब जेपीएससी आती है अपने फुल फ्लो में, तो ये कोई मतलब टाइमलाइन ये कुछ का लास्ट जेपीएससी से भी हालांकि एक्सपीरियंस एस्पिरेंट को लेना चाहिए। बार बार अपने खुद गलती करके सीखेंगे तो एंटायर लाइफ यू विल फील इट एज ए फेल्योर। तो एक बार देखिए लोग कैसे कहाँ मिस्टेक करते हैं और थोड़ा स्मार्टली उसको अवॉइड करिए कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है जो और लोगों ने कर ली है और जिसका बुरा रिजल्ट होता है। तो ये कुछ बातें थी बिल्कुल बेसिक। और जो 19 तारीख को अब है, यहाँ से देखिएगा तो रफली 15 दिन बच गए हैं। 15 दिन अगर आप थोड़ा सा पेपर स्मार्टली कर रहे हैं तैयारी तो बहुत अच्छी बात है। 15 दिन मोर देन एनफ है, प्रीलिम्स आराम से क्लियर किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है थोड़ा आँख कान खुला रखें और तैयारी जो है पीवाईक्यू बेसिस पर करें। हमने भी पीवाईक्यू पूरा आपको पढ़ा रखा है, और पूरा सिलेबस भी इट पेपर 1 हो जो कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा, या पेपर 2 हो, दोनों थ्रो पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने आपको पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने इनरोल किया है उनको पता होगा कि कितना ये रिपीटेशन रेट हाई रहता है जेपीएससी में, या कोई भी एग्जाम हो फॉर दैट मैटर, यूपीएससी ही क्यों ना हो। तो जेपीएससी भी इससे अछूता नहीं है। और अब जो आपका बल्क लोड है सिलेबस का, उसको आप पीवाईक्यू को सामने रख के उसके बेसिस पे तैयारी करें और मॉक्स लगाएं, सो दैट जो आपका नॉलेज का गैप है वो फिल होता रहे। मॉक से ना खुश होने की ज़रूरत है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा दुखी होने की। बाकी इन 15 दिन में कैसे क्या करना है वी विल कम अप विथ अनदर वीडियो। ये एक ज़रूरी बात थी तो हमें लगा शॉर्ट वीडियो में हमें शेयर कर देनी चाहिए। तो पढ़ते रहिए। बाकी आपके कुछ और क्वेरी हो तो 7992290065 इस पे सेलेक्ट सिविल्स अवेलेबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।